गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं के बारे में समझा रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं कि हे श्री अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा, तू मुझे अर्पित हो जा। अपने जीवन की बागडोर तू मेरे हाथ में दे दे। मैं तेरे सारे दुख, जितने भी सारे पाप हैं, उन सब का खात्मा कर दूंगा। अपने जीवन की बागडोर निश्चित रूप से अपने गुरु के हाथ में सौंप करके अपने जीवन का उद्धार हो जाता है। सोचो, निश्चिंतता की कह रहा हूं। जिस तरह से एक बच्चा अपनी मां को अपने आप को दे करके निश्चिंत हो जाता है, गिरने नहीं देती, कोई दुख नहीं होने देती, किसी तरह का कोई दिक्कत उसको नहीं होने देती, भूख प्यास का ध्यान रखती है, सब चीज का ध्यान रखती है। ऐसे ही गीता में अर्जुन को कहा गया है कि तू मुझे समर्पित हो जा। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अहम और कुछ नहीं है, अहंकार है। अहंकार है, अपनी अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति तक कोई बात कठिन नहीं है, परंतु कठिनता किस बात की है कि जो अपने मैं के प्रति हम कठोर हो जाते हैं, अपने आप को नहीं समझते। नहीं समझने से मतलब मेरा यह है, मैंने पिछले प्रवचनों में यह समझाया कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बहुत बड़े बड़े जितने भी साधन हैं, उनके अंदर भी उस प्राण ऊर्जा को फूंकना पड़ता है, तब कहीं वो जाकर के चलते हैं। जो मुझे संभाल रही है, जो मुझे दे रही है, जो मुझे मेरा सब कुछ कर रही है, क्या मुझे उसके प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए? यही अहंकार का, मैं का मिटाना है और अर्जुन की तरह से श्री कृष्ण को समर्पित होना है। भगवान का जो सही स्वरूप है उसको हम समझ नहीं रहे हैं। जैसे हम हैं, जैसा हमारा दायरा है, जैसी हमारी सोच है, वैसा ही हमने भगवान को भी मान करके रखा हुआ है। भगवान उससे कहीं बहुत बड़ा है। भगवान का उससे कहीं कोई बहुत बड़ा विस्तार है क्या कि हमारी सोच का दायरा सीमित होने के कारण, हमारा मैं, हमारा ज्ञान छोटा होने के कारण, हमने अपने भगवान को भी उतना ही बड़ा मान लिया है। आवश्यकता यह है, जिस तरह से एक बूंद अगर गिलास में जाती है तो गिलास के आकार को धारण करती है, लोटे में जाती है, लोटे को बाल्टी में जाती है, बाल्टी को नदी में जाती है, नदी को और सागर में जाती है, तो सागर को हम किसको अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ये अपने ऊपर है। जितना हम समर्पण कर रहे हैं उतना ही हमारा विस्तार है।
और वो विस्तार और किसी में नहीं, हमारा अहम ही हमें बांध करके रखे हुए है। हमारा अहम ही हमें बांध करके रखे हुए है, और बंद करके रहने के कारण जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, उसके दर्शन हमको नहीं होते। ईश्वर के, उस विराट ईश्वर के दर्शन हमको नहीं होते। सचमुच देखो, किससे होंगे? इन आंखों से नहीं होंगे, ज्ञान की आंखों से होंगे। कब होंगे? जब हम अपना विस्तार करेंगे। जब हम अपना विस्तार करेंगे तब होंगे। इसलिए बहुत आवश्यकता हमें है कि हम सचेत होकर अपना रथ भगवान के हाथों में सौंप दें, परम पिता के संरक्षण में अपनी विजय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। सच को देखो, प्रत्येक सांस और धड़कन में प्रभु का अमर संगीत गूंजता रहे। हमारे हृदय मंदिर के अंदर वही विराजमान रहे। प्रभु हमारे जीवन का रथ का संचालन करें, और अंत में हम उनके पावन अंक के अंदर अपने आप को समा दें। हम अपने आप को उनमें समर्पित कर दें, हमें उन्हीं में स्थान मिले। उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे ही हमारे बाहर और वो ही हमारे भीतर एक रस हो करके विराजमान हो जाएं। अंदर बाहर वो ही हमारे अंदर विराजमान हो जाएं। जहां से ये सिद्धांत, सोच, ज्ञान हमारे जीवन में लागू होता है, वहीं से वास्तव में उपासना की प्रक्रिया शुरू होती है। उपासना किसी की नकल करना नहीं, वरन उन मूल्यों को जो ईश्वरीय मूल्य हैं, उनको अपने जीवन में उतारना है। उनको अपने जीवन में उतारना है। सच्ची उपासना का स्वरूप क्या होना चाहिए? सच्ची उपासना का स्वरूप यही हो सकता है कि हमें कब और कितना आनंद, मैं भजन करने में नहीं कह रहा ना, मैं ध्यान करने में नहीं कह रहा ना, मैं किसी में नहीं कह रहा। वास्तव में अपने जीवन में किस समय पर आप उस परम आनंद को महसूस करते हैं, अपने अंदर से महसूस करते हैं। जब वो आपको आनंद महसूस होने लग जाए, तो उस आनंद के माध्यम से वो रस, जिसको रसो वही से कहा गया है, वो रस आपको आने लग जाए, तो समझ लेना उपासना की प्रक्रिया आपके जीवन में शुरू हो गई, उस आनंद के प्रकट हो जाने से। आदमी अपनी सोच से उलझा हुआ है, बुद्धि से उलझा हुआ है, तरह तरह के बोझ वो अपने ऊपर रखे हुए है। उस आनंद का रसास्वादन उसको कैसे होगा? बहुत अच्छे से सोचो, बहुत अच्छे से, बड़ा व्यवहारिक रूप आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं? जब मैंने कहा है उपासना काल को मत कहना, उपासना काल तो वही है जिसमें आपको आनंद आ रहा है, चाहे आप काम कोई भी क्यों ना कर रहे हैं, उस काम के माध्यम से अगर आपको आनंद आ रहा है तो वो आपकी उपासना है। आपका स्वरूप अगर ईश्वर में समर्पित है तो ईश्वर उतने ही अंशों में आपकी चेतना के अंदर प्रवेश करता हुआ चला जा रहा है। ये वास्तविकता है। फिर से कह रहा हूं,
कपड़े का वेश बनाने वाले, गले में मालाएं पहनने वाले, धर्म का झंडा लेकर के चलने वाले, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। मेरा किसी का विरोध करने का उद्देश्य नहीं है, परंतु बाह्य आवरणों से कभी भी आदमी की वो सच्ची उपासना जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। अगर सच्ची उपासना आपको करनी है तो वो रस आना चाहिए, जो भगवान का रस है वो रस आना चाहिए। अभी मोह माया का रस आता है। सच को देखो, हम, मेरा बेटा है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरा व्यवसाय है, मेरा खेत है, इसमें हमको रस आता है, परंतु हमें भगवान में रस आना चाहिए और उस आनंद की अनुभूति हमको होनी चाहिए। जीवन कर्म से भिन्न एक विशेष कर्तव्य समझकर जो ऐसा भाव अपने अंदर पैदा करता है, बहुत अच्छे समझ लेना, जो ऐसा भाव अपने अंदर पैदा करता है उसकी उपासना उसे एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में जो उसके स्वभाव के साथ जुड़ गई है, निरंतर उसके साथ अपने आप को जोड़ता हुआ उसी में अपने आप को समाने लग जाता है। बेगार अनुभव नहीं होती है, बेगार अनुभव नहीं होती है ना। रस आता है, रस आता है, रस आता है, उस रस में अपने आप को घुलाता चला जाता है। जैसे लोभी लोभ में अपने आप को घुला लेता है, भोगी भोग में अपने आप को घुला लेता है, निरंतर वही भाव उसके ऊपर चढ़ा रहता है। ठीक इसी तरह की स्थिति इस भाव में भी पैदा होती है। आदमी को अनुभव होने लग जाता है, अंदर से अनुभव होने लग जाता है, जिससे वो उस आनंद को अनुभव करता हुआ जितनी भी थकान है वो उतरने लग जाती हैं और कुछ समय में उसे छोड़ छाड़ करके बैठने की स्थिति पैदा नहीं होती, बढ़ता चला जाता है। आसान नहीं है। आदमी प्रयास करता है परंतु सफल नहीं होता है। ना होने के कारण वो देखता है इस क्षेत्र में कुछ नहीं है, क्योंकि ये बड़ा आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? हर बीज का उगने का एक समय होता है। हर बीज का उगने का एक समय होता है। बहुत से 24 घंटे में भी बीज उगाते हैं, बहुत से 3 दिन में उगते हैं, बहुत से 15 दिन में उगते हैं, बहुत से 1 साल में उगते हैं। हर बीज का अपना एक उगने का समय है। ये जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है। ये इस नरक में से उगे और उस विराट में जाकर के शामिल हो जाए, यही इसका उगना है। बाकी खेतियां तो धरती पर होती हैं, पर मेरी खेती, मैं की खेती, वो भगवान में होती है, अंतःकरण में होती है। मनुष्य का सहज स्वभाव है कि जो कार्य उसके जीवन में जो वो रोज का जीता है उसमें रमा रहता है और उनका अभ्यास करता रहता है, तो अभ्यास के करने से वो उसके जीवन में चलते रहते हैं। और अगर अभ्यास छोड़ देता है तो उसके जीवन से वो भी हट जाते हैं। ये सब किस पर टिका है? अभ्यास पर टिका है और किसी पर नहीं, अभ्यास पर टिका है। इसलिए सारा का सारा अध्यात्म अभ्यास पर टिका है। व्यक्ति दुख भी महसूस करता है, खिन्नता महसूस करता है, व्यक्ति
आनंद को भी महसूस करता है, सुख को भी महसूस करता है, दुख को भी महसूस करता है, अच्छा भी महसूस करता है, बुरा भी महसूस करता है। परंतु जब इसके स्वभाव में वो आनंद, खिन्नता नहीं, प्रसन्नता दौड़ने लगे, तो समझना वो राजमार्ग जो ईश्वर का मार्ग है वो उसको मिल गया, वो उसको मिल गया। यहां तक के रोजमर्रा के काम में भी यदि वो लगा रहता है तो आकस्मिक आवश्यकता के कारण वो अपने भाव से भगवान में रमा रहता है। भले ही उसे समय भगवान के लिए ना मिले, परंतु वो बेकार का बोझ नहीं ढोता। शरीर से कर्म में और हृदय से भगवान में वो समाया रहता है। यही उपासना के विषय में नियम लागू होते हैं। इंसान काफी देर तक आंख बंद करके भगवान का ध्यान करता है, परंतु सच को देखिए, प्रकाश की कोई किरण, आशा की कोई किरण आदमी को दिखाई नहीं देती, बैठा रहता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं वो करता नहीं है ना, ऐसा नहीं कह रहा कि उसकी रुचि नहीं है ना, ये भी नहीं कह रहा। रुचि नहीं होती तो बेकार मान करके छोड़ देता, नहीं करता। सब कुछ है परंतु क्रियाशील नहीं है, उस भाव को नहीं पकड़ सका जो उसके अंदर उसकी चेतना का एक अभिन्न अंश बन जाए, अभिन्न अंश बन जाए और अभिन्न अंश बन करके उसके अंदर अपने काम को करे। दोबारा से कहूंगा, जीभ पर जो कोई भी चीज रखते हैं वो जीभ पर अपने काम को करती है, उसका रस आता है, वही कर्म भी होता है। मैंने कहा हमारी रुचि नहीं है, ऐसा नहीं है, हम में से बंध चुके हैं, हमारी क्रिया में सम्मिलित हो चुका है, परंतु ये मन का भटकावा भी है। हम क्रिया भर को ही उतना सब कुछ मान लेते हैं, परंतु वो रस जो हमको आना चाहिए वो रस हमें नहीं आ पाता, और उस रस के ना आने के कारण हमारी उपासना जो हमारे जीवन का आवश्यक अंग बननी चाहिए, सत्य के आधार पर बननी चाहिए, हम कहीं ना कहीं अज्ञानता, अबोध की स्थिति में रह करके पाखंडों में जाकर के फंस जाते हैं। पाखंड मुझे इसलिए कहना पड़ा क्योंकि अज्ञानता से वो साफ नहीं हुए, हम केवल कर्म तक निहित रह गए। जहां पर हमारी अंदर की पूर्ति होती हो, जिसमें हमको संतुष्टि और तृप्ति होती हो, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में जीवन का अंग बना उपासना को एक पूरा नहीं कर लिया जाता, तब तक हृदय में उसी प्रकार उसकी छटपटाहट रहती है जैसे किसी प्रियतम के मिलने की इच्छा अपने अंदर हो। उसी रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। उपासना को किसी विशेष कर्तव्य के रूप में ग्रहण करने से भिन्नता का भाव रहता है। विशेष कर्तव्य ना, उसे अपने दैनिक जीवन की, जिस तरह से हम रोजमर्रा के सब कामों को करते हैं,
उसको विशेषता ना दे करके हमें अपने दैनिक जीवन की तरह से ही उसको भी करना चाहिए। जितना हम उसको करते जाएंगे, सरलता और भिन्नता उतनी ही हमारे अंदर आती चली जाएगी। पूरे समय विचार कर घेरे रखते हैं मैं के रूप में। कोई विशेष काम को अंजाम दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, जिसके कारण एकाग्रता प्राप्त नहीं होती ना, एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। मैं दे रहा हूं ना, इसलिए मैं को हटाओ, मैं को हटाओ। ये कहो ईश्वर तुम मुझे मौका दे रहे हो और तुम मेरे अंदर समा रहे हो, मैं नहीं। तुम मेरे अंदर समा रहे हो, मुझे विराट कर रहे हो। जिस तरह से एक मां अपनी सामर्थ्य अपने बच्चे के अंदर डालती है, वैसा ही भाव रख करके एक मेरी मां मेरे अंदर उस भाव को डाल रही है, मेरा विस्तार कर रही है। जिसके भाव में अपेक्षित आनंद की उपलब्धि नहीं होती, स्वाभाविक है उस कार्य में उसकी अरुचि, निरानंदता बनी रहती है। और जिस कार्य को वो सफल करना चाहता है, उसे बहुत देर में उसे पता लगता है और खींचतान की स्थिति उसके अंदर, उसके जीवन में बनी रहती है। उसमें किसी बड़े फल की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जहां दोनों मिलकर के, मैं और मेरा भगवान दोनों मिलकर के, मैं यहां फिर से कह रहा हूं, भगवान तो अपने परम लक्ष्य पर अपने काम को कर रहा है। बस आवश्यकता मेरी है कि मैं उसके साथ उसी रूप में जुड़ जाऊं। उपासना में तब कोई आनंद की स्थिति पैदा नहीं होती। लाभ लोभ के लिए आदमी उनको करता रहता है, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के उपासना को करता रहता है। तब उपासक का अपना ध्यान इष्ट के प्रति लगा रहने के स्थान पर अभिष्ट उस उद्देश्य के लिए जिसको वो अंदर से लगाए हुए है, उसके प्रति वो लगा रहता है, जिससे भावनाओं का वेग इष्ट की ओर उन्मुख होने के बजाय लोभ की ओर गतिवान रहता है। इससे इष्ट की समीपता प्राप्त होने के बजाय लोभ को बल मिलता है, जिससे वो उत्तरोत्तर दुर्विचार हमारे अंदर पैदा होता रहता है और कल्याणकारी उपासना प्रतिकूल दिशा में फलीभूत होती हुई चली जाती है। मनुष्य लोभ, लाभ, स्वार्थ, कामनाओं का भंडार बन करके स्वयं अपने लिए भयंकर बन जाता है। इस प्रकार भ्रमित होकर के व्यक्ति उपासना अपनी सकाम के कारण जब दुखद दुरित का शिकार होता हुआ चला जाता है, तब उपासना अथवा इष्ट को दोष दे करके अपनी धारणा ही उस तरह की बना लेता है कि अधिक पूजा, अधिक पाठ करने वाला दुख, दरिद्र और दीनता का भागी बनता है। इस प्रकार की धारणा बहुत भयंकर भूल बन जाती है। जो उपासक दीन, दुखी, दरिद्र और हीन दिखाई पड़ते हैं, उनके विषय में निसंकोच समझ लेना चाहिए कि उनकी उपासना लोभ उसमें क्रियाशील है। उपासना में आनंद क्रियाशील नहीं है, लोभ क्रियाशील है। इसकी वंचक उपासना ने इसको इस दशा में भेज दिया है। अन्यथा उपासक का फल तेजस्विता,
ओजस्विता, सबलता, संपन्नता, इन गुणों से ओतप्रोत होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सकाम उपासना निस्सार हो करके बहुत समय तक नहीं चल पाती है। वो प्रतिदिन साधना को कामनाओं की कसौटी पर कसता रहता है, और जब उसकी कामनाएं फलीभूत नहीं होती तो वो धीरे धीरे करके उपासना से ऊबने लगता है और शीघ्र ही निरर्थक कार्य समझ करके उससे विरत हो जाता है। कामनाओं के कारण उपासना से व्रत हुआ व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होकर के, जीवन से निराश होकर के, कायर बन करके त्रासपूर्ण अपनी जिंदगी को जीता है। उपासना की निरंतरता निरापद नहीं है। उपासना की निरंतरता निरापद नहीं है। करके देख लो, करके देख लो, निरापद नहीं है। वो परिणाम लेकर के आती है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसका कोई परिणाम ना हो। जो एक विस्तृत कर्मकांड और आडंबर के आधार पर आधारित होते हैं, एक तो इस प्रकार की उपासना के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता है, जिसका मनुष्य के व्यस्त जीवन में प्राय अभाव ही रहता है। दूसरी, बहुत प्रकार के उपकरण और उपादान एकत्र करने में काफी धन की आवश्यकता पड़ती है। आज के महाअर्घ जीवन में जीवन की सीमांत आवश्यकताओं को जुटाना कठिन हो रहा है। महंगाई का जमाना है। आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाई से अपने जीवन को जीता है। अर्थात मैं क्या कहूं, आज की उपासना महंगी हो गई, महंगी हो गई, और महंगी हो जाने के कारण आदमी कब उसको छोड़ करके चल दे इसका नहीं पता है, इसका नहीं पता है। मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, ऐसी उपासना संपन्न करने के लिए एक सामान्य स्थिति के व्यक्ति को, जो अपना सामान्य जीवन को जीता है, उसको अपने पारिवारिक व्यय में कुछ जो अड़चने हैं, जो पारिवारिक जीवन वो जीता है, जो अड़चने उनमें आती हैं, वो उनमें जाकर के ही फंसा हुआ रहता है, जिससे उसको तथा उसके परिवार को प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष में भी कुछ ना कुछ तकलीफ होती ही रहती है। और तकलीफ के होने के कारण वो उपासना के लिए खर्च होने वाली अपनी समय, संपदा, ध्यान, गुण, बुद्धि, उन सब संपदाओं को खर्च नहीं कर पाता। अपना ध्यान घर के, जैसे घर को चलाने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है, और आदमी उस बजट को जुटाने के लिए तरह तरह के अपने प्रयास करता है, तरह तरह के प्रयास करता है, उनमें लगा रहता है। इसी प्रकार अब उपासना को भी एक महंगी और आर्थिक योजना बना करके आदमी उसमें जब अपने आप को लगाता है और उसके परिणाम उतने नहीं दिखते हैं, तो वो उससे विरत हो जाता है, जिससे उसको आत्मिक शांति के स्थान पर मानसिक उद्विग्नता बढ़ती हुई चली जाती है। ऐसी स्थिति में उपासना का दीर्घ काल तक चल पाना आसान नहीं होता है। यह मैं फिर से कहूंगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, आदमी सांसारिक अपने दायित्वों से अपने संबंध को रखता है, पर ईश्वर को समर्पित करके अपने आप को रखता है। परंतु जब अपने मैं के द्वारा उनके अंदर जाकर के घुल जाता है, किसी भी काम में जाकर के घुल जाता है, तो वो अपना सब कुछ उसके लिए समर्पित कर देता है, सब कुछ समर्पित कर देता है। आज की स्थिति यही है कि आज आदमी ने, मैं ऐसे आदमी देखता हूं
जो अपनी नौकरी करते हैं, चाहे उनकी सरकारी नौकरी है, वो एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते। मैं क्या कहना चाहता हूं, वो अपने काम से, नौकरी से, काम से मतलब नौकरी से इतना लगाव करते हैं, इतना लगाव करते हैं कि वो पूरी की पूरी साल अपनी छुट्टियों को गलाते रहते हैं, परंतु अपने एक दिन के भी काम को नहीं छोड़ते। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इसी तरह की लगन, इसी तरह की लगन किसमें, दुनिया में भगवान है, दुनिया में वो अच्छाई है, मुझसे पहले जो ऋषि मुनि संत हुए हैं उनको वो मिली है, मुझे भी उसको ढूंढना है। अगर वैसी ही, जैसी मैंने कहा अपनी नौकरी के प्रति उनकी लगन होती है, वहां वो अपने अधिकार को नहीं देखते कि मुझे इतनी छुट्टियां भी मिल सकती हैं, अपने कर्तव्य को देखते हैं। ठीक इसी तरह से जब हमारा ये कर्तव्य आत्मिक कर्तव्य बनकर के रह जाएगा, आत्मिक कर्तव्य बनकर के रह जाएगा, तब हम, मैं फिर से कहूंगा, केवल उपासना की कुछ घंटे बैठ करके, कुछ मिनट बैठ करके हम केवल औपचारिकता को पूरा ना करें, परंतु अपने आप को उसमें घुला दें, अपने आप को उसमें घुला दें। उपासना, साधना, व्रत, कीर्तन, तीर्थ स्नान, ये सब जो कुछ भी किए जाते हैं, ये सिर्फ अपनी अंतर चेतना के विकास के लिए ही किए जाते हैं कि किस तरह से हम अपनी अंतर चेतना को विकसित कर सके। इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, इस संबंध में मैं ऑडियो भी डालूंगा, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, परंतु यहां केवल इतना ही समझ लें कि जब तक व्यक्ति अपनी उस अंतर चेतना की वास्तविकता को नहीं समझेगा और उस वास्तविकता में अपने आप को समर्पित नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति का यह स्वभाव है कि जैसा उसका अपना स्वरूप है वैसे ही वो दुनिया को मानता है। ठीक उस तरह से जैसे कहावत है, कुआं का मेंढक कुआं में पड़ा हुआ कुआं के क्षेत्र को ही देख करके इतनी ही बड़ी दुनिया को मान लेता है। अंडे में बैठा हुआ जीव अंडे की चार दीवारी के अंदर ही अपनी दुनिया को मान लेता है। ठीक इसी तरह से ही हम भी इस संसार में लोभ मोह के आवरण में बंधे हुए अपनी दुनिया को उतना ही मान लेते हैं कि जितना में हमारी सोच जितने में हमें रखती है, बस उतने को ही हम अपना संसार मान लेते हैं। उपासना के लिए अधिक आडंबर ठीक नहीं है। असामान्य रूप से रहने वाला उपासक समाज में अन्यथा दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिससे कौतूहल की दृष्टि से, कोई अंदर की दृष्टि से तो उसका उपासक की दृष्टि से उसको नहीं देखता है, उसको नहीं देखता है। इससे उपासक की मानसिक स्थिति जब तक उपेक्षित कोटि में ना पहुंच जाए, उस पर उसके मानसिक भावों पर लांछित वांछित प्रभाव ना पड़े, समाज में सांकेतिक स्थल बनाकर कभी वो हर्ष कभी अमर्ष के वशीभूत होकर के आंदोलित होता रहता है, जो उसकी साधना के लिए हितकर नहीं होता। सच को देखिए, इसके अतिरिक्त आडंबर विहीन व्यक्ति अगर स्वयं साधक बनकर के अपनी साधना की गहराइयों में स्वयं को जाता है और विशिष्टता को अपने अंदर महसूस करता है, उस विशिष्टता को आदमी अपने अंदर अगर महसूस करता है तो समझ लेना वो अपने में साधारण से कुछ अधिक पवित्र अपने आप को समझता ही नहीं चला जाएगा। जितना वो महसूस करता जाएगा कि नहीं, मैं कुछ विशेष हूं, मेरे अंदर कुछ विशेषता पैदा हो रही है, तो जो उसको पैदा करेगा सचमुच वही उपासना उसकी बढ़ने लग जाएगी। यदि अहंकार की वृद्धि होती है तो उपासना के अमृत में विष का काम करने लग जाती है। अंदर से असामान्य होने पर भी बाहर से सहज और सामान्य रहना
उपासक के लिए अधिक हितकर है। अपने स्वभाव और संस्कार के कारण जन साधारण आडंबर के प्रति अधिक आकर्षित होता है। इससे उपासक भावनाओं की अपेक्षा लोकप्रियता के लोभ में फंस करके आडंबर की ओर अधिक ध्यान देता है। समय और साधना का असंयम ऐसा ही एक कारण है जो उपासक में वांछित गंभीरता पैदा नहीं होने देता। मन मस्तिष्क वे अपेक्षित संस्कार नहीं ले पाते या कहिए चेतना पर वो नहीं चढ़ पाते जो उसकी उपासना को बल दे सकें, निरंतरता उसके अंदर ला करके पैदा कर दें। किसी समय उपासना करना उसी प्रकार धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अनियमितता है जिस प्रकार आहार विहार इस प्रकार की अनियमितता कि जब जो आया मन में खा लिया, जो अच्छा लगा वो ही ले लिया, बगैर भूख के भी ले लिया, जिसका कोई अनुशासन नहीं है वो करते रहे, ये सब आध्यात्मिक मानसिक रोगी बनते हैं और मानसिक रोगी बन करके वो अपने दायरे को, अपने जीवन को उतना ही कुंठित करते हुए चले जाते हैं। आध्यात्मिक वो हमको रोगी बना देती है जिससे सब कुछ शांति की आशा करना एक असामान्य कल्पना मात्र बन करके रह जाती है। आदमी अपने ही मन में सोचता रहता है मैं सच्चाई पर चल रहा हूं। उपासना में इष्ट की अदला बदली का अर्थ है कि आप उसकी गरिमा को महत्व नहीं दे रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसकी गरिमा को महत्व दे नहीं रहे हैं, इसलिए आप अदला बदली अपने इष्ट का करते हुए चले जा रहे हैं। देवी शक्तियों के साथ खिलौनों की तरह खेल रहे हैं। उसका महत्व आपकी रुचि पर निर्भर है। साथ ही इष्ट की अदला बदली में भाव भी प्रकट होता है कि आप किसी एक दैवी विभूति से दूसरी में कम अथवा ज्यादा समझते हैं। उपासना के क्षेत्र में विषमता एक ऐसा भाव है जो सबसे बड़ी घातक है। इस प्रकार की चेष्टा मानसिक चांचल्य में वृद्धि को पैदा करती है, जिसके कारण उपासना में मन स्थिर नहीं हो पाता। उपासना में उसका कोई फल भी नहीं मिलता, कोई फल भी नहीं मिलता। निष्काम भाव से किसी भी एक इष्ट को सर्वोपरि सत्ता के रूप में विश्वास रख करके विकसित किया जाए, किसी को भी एक सत्ता को विकसित किया जाए और एक विधि मन में जीवन में अभिन्न रूप से चलाई जाए। मैं फिर से कहता हूं, जितनी भी विधि विधान है ये किसी ने बनाए हैं, किसी ने बनाए हैं। हम उनकी नकल कर रहे हैं, हम उनकी नकल कर रहे हैं। मैं यहां यह भी कह रहा हूं कि हम अपने आप में तोलें, अपने आप में तोलें सही क्या है और गलत क्या है, इसके भेद को निकालें और उसमें से सही को पकड़ करके हम चलना शुरू कर दें। कहां से? अपनी अंतरात्मा से। मन की बात नहीं कर रहा हूं। आदमी शॉर्टकट की बात मैंने पिछले दिनों कही थी। हर आदमी शॉर्टकट की बात को सोचता है। शॉर्टकट की बात ना सोचे, परंतु क्या सोचे? वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। और जब हम वास्तविकता को पकड़ने लग जाएंगे तो उससे वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनती चली जाएगी। और जब अंग बन जाएगी हम पाखंडों से रहित होकर के एक नियमित उपासना, जो वास्तव में उपासना जिसको कहते हैं, करने लग जाएंगे। फिर से कहता हूं, आदमी कितनी कितनी उपासनाएं करता है ना। मैं तो ये कह रहा हूं, आप अपने आप निर्धारण करके अपने मन से उपासना को करना शुरू कर दें तो आप सच समझना, जो मैंने अर्जुन की बात आपसे शुरू में कही थी कि जिसमें श्री कृष्ण उसको कहते हैं, तू जैसा भी है बस मुझे समर्पित हो जा, मैं तेरे सारे दुख रोग शोक पाप ताप तप सब मिटा करके रख दूंगा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जो जीवन भर इसी को चलाता रहे,
ये उपासना उसको फलवती होती रहती है, उसको फल प्रदान करती रहती है, वो विकसित होती रहती है। समय क्योंकि हो गया है, आज की बात को पूर्ण करने जा रहा हूँ। एक आत्मिक निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ। हमारा एक परिवार है, सुख दुख आदमी के साथ लगे हुए हैं। हमारे ही अपने, आपके भी बड़े प्यारे हैं, सभी के प्यारे हैं, बहुत कर्मठ भी हैं। राम और पुष्पा दुबे दोनों बहन भाई हैं। उनके पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनका उद्धार हो, मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं। शाम की जो प्रार्थना है उसमें उनका नाम भी शामिल कर लें कि उनका उद्धार हो, उनका उद्धार हो। यही भाव रखते हुए मैं आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूं कि सभी उनके लिए प्रार्थना करना। ओम शांति ही शांति ही शांति।